प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवम दव्वं जिणवरवसहेण जीर्णनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कये जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाउआण पाणोय व्यवहारा सो जीवो निश्चय दोदु चेतना जस। आज हमें वो कल जो हमने प्रकरण चालू किया था थोड़ा नयों के संबंध में, तो कल पूरा नहीं हो पाया था, तो आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, नयों वाले प्रकरण को ही। दो प्रकार के कल हमने नए देखे थे। नए का अर्थ है किसी अपेक्षा से कथन करना, वस्तु के एक अंश को मुख्य करके उसके आधार पर वस्तु को देखना। एक अंश को मुख्य किया है, उसके आधार पर उस तरफ से वस्तु को देखना, वो नय कहलाता है। नय है, नय का मतलब है कि अलग अलग तरह से हमने देखा था कि जो कहने वाला है, वक्ता है, वक्ता का जो अभिप्राय है वो नय है, अथवा जो जानने वाला है, ज्ञाता का अभिप्राय नय है। हम किस अपेक्षा से कौन सी बात कह रहे हैं, अथवा किस अपेक्षा से कौन सी बात जानी जा रही है, वो अपेक्षा का नाम नय है। ये नय है वो सम्यक ज्ञान का अंश है। सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। और नयों में प्रतिपक्षी वस्तु का, प्रतिपक्षी धर्म का निराकरण नहीं किया जाता, यानी कि वस्तु में और धर्म भी हैं और गुण भी हैं, उनका निषेध नय नहीं करता है, परंतु अभी जिस गुण को अथवा जिस धर्म को, जिस बात को मुख्य करके बात कही जा रही है वो मुख्य है। मुख्य का अर्थ है अन्य सब गौण है, एक मुख्य है, अन्य सब गौण है। जैसे जिसकी शादी है, घोड़े पे किसको बिठाएंगे, कि घोड़े पे जिसकी शादी है उसको बिठाएंगे, वो मुख्य है। अभी शादी के प्रकरण में वो मुख्य। गीत किसके गाएंगे, कि जिसकी शादी है वो मुख्य है। बाकी और लोग नहीं है क्या, घर में बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, दादाजी, नाना जी, चाचा जी, सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, और एक 25 साल के लड़के को घोड़े पे बिठा दिया और बड़े बड़े लोग सब पैदल जा रहे हैं, लेकिन अभी वो मुख्य है। तो ऐसे ही और सब हैं, उन सब का निषेध नहीं है, लेकिन वो सब गौण है। तो नए वस्तु के अनंत धर्मों में से, अनंत धर्मात्मक वस्तु में से किसी एक धर्म को मुख्य करके कथन करता है। बाकी सब धर्म हैं, लेकिन वो उस समय गौण है। तो ये नयों के मुख्य रूप से हमने दो रूप से विभाजन देखे। अध्यात्म में जो दो नए चलते हैं, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। ऐसे निश्चय और व्यवहार दो प्रकार के नय हैं। निश्चय किसे कहते हैं, कि जो वस्तु का अभेद रूप से कथन करता है। व्यवहार है वो वस्तु को भेद रूप से कथन करता है। निश्चय नय जो वस्तु जैसी है उसको वैसा बताता है। व्यवहार नय जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं बताता, किसी दूसरे की तरफ से बताता है। तो निश्चय नय है वो यथार्थ निरूपण करता है, वास्तविकता बताता है, और व्यवहार नय है वो अयथार्थ निरूपण करता है। व्यवहार नय जो कहता है
वास्तव में वस्तु वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता है क्योंकि उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है, काम चलाने के लिए वो सारी बातें होती है। पर व्यवहार ने जो कह रहा है वास्तव में एक्चुअल में वस्तु वैसी नहीं है। निश्चय ने वस्तु का एक्चुअल स्वरूप बता रहा है कि एक्चुअल में वस्तु कैसी है। निश्चय ने जो वस्तु या जो गुण अथवा भाव, जिस द्रव्य की जो परिणति है, जिस द्रव्य की जो पर्याय है, जिस द्रव्य की जो अवस्था है, उस द्रव्य को उसी की कहता है। लेकिन जो व्यवहार ने है वो अन्य द्रव्य के यानी किसी दूसरे द्रव्य के गुण अथवा भाव को किसी दूसरे द्रव्य का कहता है। जो वास्तव में जिसका है वो उसका। देखिए, जैसे कि हम अपनी मम्मी को मम्मी कहें, अपनी मम्मी को, जो वास्तव में जिसकी मम्मी है उसकी मम्मी को, उसको अपनी मम्मी कहना, वो हुआ निश्चय। लेकिन अपने फ्रेंड की मम्मी, वो वास्तव में मम्मी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको मम्मी कहते हैं। अब वो क्या हुआ कि वो व्यवहार। निश्चय ने जिस द्रव्य का जो भाव या जो परिणति है उसको उसी द्रव्य की कहता है, और व्यवहार ने किसी और की मम्मी को अपनी मम्मी कह रहा है। अन्य द्रव्य के भाव या परिणति या अवस्था को अन्य द्रव्य की कहता है, वो व्यवहार ने होता है। तो इस तरह से ये और भी भूतार्थ सो निश्चय, अभूतार्थ सो व्यवहार, आत्माश्रित सो निश्चय, पराश्रित सो व्यवहार, ऐसे अनेक प्रकार की कल हमने उसके स्वरूप देखे थे। फिर सबसे पहले हम देख रहे हैं व्यवहार ने के भेद प्रभेद। कल इसकी उपयोगिता के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। आज हम सीधे अभी टॉपिक पे आ रहे हैं, व्यवहार ने के भेद प्रभेद। सबसे पहले दो भेद व्यवहार। हाँ जी, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आज मेरा इंटरनेट सही नहीं चल रहा है। हाँ हो रही है। तो व्यवहार ने के दो भेद किए। सबसे पहले एक, भूतार्थ अभूतार्थ क्या होता है? भूतार्थ का मतलब है कि भूत का मतलब होता है होना, और अर्थ का मतलब है पदार्थ में। तो जो पदार्थ में है, जो पदार्थ वास्तव में है, अथवा जो भाव या जो गुण धर्म बता रहे हैं वो उस पदार्थ में है, तो वो जो उसमें है भूतार्थ, वो कहलाएगा, मतलब जो उसमें विद्यमान है वो कहलाएगा भूतार्थ। इसको सद्भूत भी कहते हैं। मतलब ये तो व्यवहार के भेद किए हैं हमने, लेकिन जो वास्तव में भूत मतलब होना, वास्तव में जो पदार्थ है जिस रूप में है उसे कहेंगे भूतार्थ। और जो पदार्थ वास्तव में जिस रूप में नहीं है, अभूत अर्थ, भूत यानी होना, अर्थ यानी पदार्थ, अ यानी नहीं, तो जो पदार्थ वास्तव में जैसा नहीं है वो कहलाता है अभूतार्थ। इसी तरह से सत्यार्थ, सत्यार्थ मतलब सत्य पदार्थ जो है, वास्तव में जो पदार्थ जैसा है वो सत्यार्थ। और उसके अपोजिट में व्यवहार है असत्यार्थ, कि वास्तव में वो पदार्थ वैसा नहीं है। जैसे कि घड़ा, घड़े को घी का कहना। अब घी का घड़ा कहना ये कैसा है? वास्तव में घड़ा घी का बना हुआ होता है। घी से कभी कोई घड़ा बन सकता है क्या? तो घी से कोई घड़ा नहीं बनता। तो घी का घड़ा कहना ये अभूतार्थ है। घड़े में सब तरफ क्या है? घड़ा वास्तव में क्या होता है? मिट्टी का। तो घड़े को मिट्टी का कहना ये भूतार्थ कथन है, ये सत्यार्थ कथन है, ये निश्चय का कथन है। लेकिन घड़े को घी का कहना या पानी का कहना, पानी का घड़ा, अभी तो हम घी नहीं रखते हैं, पानी का घड़ा हमने कहा, तो क्या घड़ा पानी का होता है? पानी से बनता है। तो ये पानी है दूसरा परद्रव्य, और वो परद्रव्य की तरफ से उसका कथन किया घड़े का, तो ये है पराश्रित कथन। अथवा अभूतार्थ कैसे है कि घड़े में पानी, जो घड़ा बना हुआ है उसमें सब जगह मिट्टी मिट्टी व्याप्त है, पानी उसमें एक्चुअल में अंदर घड़े में कहीं भी नहीं है। वो पानी भरा है वो बात अलग है, लेकिन जो घड़ा बना हुआ है वो घड़ा पानी का बना हुआ नहीं है। इसलिए व्यवहार का कथन है वो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, अवास्तविक भी कह सकते हैं उसको, अवास्तविक है। लेकिन जो निश्चय का कथन है वो भूतार्थ है, सत्यार्थ है, वास्तविक है। निश्चय शब्द से ही समझ में आता है निश्चय का मतलब है वास्तविक, और व्यवहार का मतलब है, एक और शब्द उसमें दिया था उपचार या उपचरित। उपचार का मतलब है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी में क्या कहा गया जो कथन है वो सारे व्यवहार के कथन है, और जो वास्तविकता बताने वाले कथन है वो सब निश्चय के कथन है।
तो व्यवहार न के हमने दो भेद किए थे। सबसे पहले एक असद्भूत व्यवहार न और एक सद्भूत व्यवहार न। असद्भूत, असत और भूत। अ यानी नहीं, सत यानी सत्ता में, द्रव्य में, और भूत यानी होना, जो वास्तव में द्रव्य में नहीं है फिर भी उसको द्रव्य का कह रहा है, वो है असद्भूत व्यवहार। अ यानी नहीं, सत यानी सत्ता, सत्ता मतलब द्रव्य, और भूत यानी होना, तो जो वास्तव में उस सत्ता में या उस द्रव्य में नहीं है वो है असद्भूत। और दूसरा है सद्भूत। सत यानी सत्ता, द्रव्य, और भूत यानी होना, तो जो द्रव्य में है उसको जो बता रहा है वो है सद्भूत व्यवहार। असद्भूत व्यवहार और सद्भूत व्यवहार। असद्भूत व्यवहार कल हमने इसकी भी चर्चा कर ली थी। असद्भूत जो व्यवहार है ये एक वस्तु में लागू नहीं पड़ता है, ये दो अलग अलग वस्तुओं को मिला के कथन करता है, वो है असद्भूत व्यवहार। और सद्भूत व्यवहार क्या है कि ये एक ही वस्तु में कुछ भेद करके कथन करता है, एक ही वस्तु के विभाजन करके बताता है। वस्तु एक ही है, जो भी बात चलेगी वो उस वस्तु में होगी। सद्भूत यानी वस्तु में है लेकिन वो भेद करके कथन कर रहा है, अथवा समझ लीजिए कुछ और किसी और की अपेक्षा मिलावट करके कथन कर रहा है, तो वो कहलाएगा सद्भूत व्यवहार। और असद्भूत व्यवहार है वो दो अलग अलग द्रव्य हैं, उन दो अलग अलग द्रव्यों को मिलाकर कथन कर रहा है, वास्तव में उस दूसरे द्रव्य की सत्ता इस द्रव्य में नहीं है, असद्भूत है, फिर भी उस दूसरे द्रव्य को जिस द्रव्य की बात हम कर रहे हैं उस द्रव्य में मिला के कथन करता है, तो वो कहलाता है असद्भूत व्यवहार ने। अब ये जो असद्भूत व्यवहार और सद्भूत व्यवहार है इनके फिर से दो दो भेद किए। असद्भूत के भी दो भेद और सद्भूत के भी दो भेद। देखिए ये व्यवहार दिख रहा है यहां से आपको, व्यवहार ने के पहले हमने दो भेद किए, एक असद्भूत और एक सद्भूत। अब इस असद्भूत के वापस से दो भेद, एक उपचरित असद्भूत, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, उपचरित असद्भूत, और दूसरा है अनुपचरित असद्भूत। इसी तरह से सद्भूत के भी दो भेद, उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत। तो ये जो सबसे पहला है ये हम इसको नंबर से भी हम बात कर सकते हैं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। हम शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकते हैं 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का। नाम इनके हैं व्यवहार ने के दो भेद, एक असद्भूत और एक सद्भूत। असद्भूत के दो भेद किए, उपचरित और अनुपचरित। ऐसे ही सद्भूत के भी दो भेद किए, उपचरित और अनुपचरित। तो पूरा नाम क्या बना, पहले का उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, दूसरे का अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने, तीसरा है उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, और चौथा है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। ये क्रम ऐसा है कि बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं। इनके जो विषय हैं, इन नयों के जो विषय हैं वो बाहर से अंदर की तरफ हमें ला रहे हैं। जैसे कल हमने उदाहरण दिया था कि किसी को हमको ढूंढना है तो वो व्यक्ति कहाँ मिलेगा, तो कह दिया विश्व में, तो बहुत दूर की बात हो गई। फिर कह दिया भारत में, तो भारत भी बहुत दूर की बात हो गई। तो जैसे जैसे हम निकट निकट की बात बताते जा रहे हैं तो वो हमें नजदीक ला रहा है। तो इन व्यवहार ने भी इसी तरह से, कुछ व्यवहार हैं वो दूर की बात करते हैं, कुछ व्यवहार ने हैं वो नजदीक की बात करते हैं। उसके आधार पर इनका विभाजन हमने यहाँ पर किया है। कल जो मैंने आपको कुछ फोटो भेजी थी, आप अगर हो आपके पास तो वो खोल सकते हैं। उपचरित असद्भूत व्यवहार ने किसे कहते हैं? उपचरित का मतलब है उपचार वाला कथन कर रहा है। उपचार का मतलब है वही फॉर्मेलिटी वाला। और असद्भूत का मतलब है कि वो जिसकी बात कर रहा है वो उस मूल वस्तु में उसकी सत्ता मौजूद नहीं है।
और व्यवहार क्यों है? क्योंकि दो अलग अलग द्रव्यों को मिला के कथन कर रहा है, इसलिए व्यवहार है। और नय क्यों है? क्योंकि सम्यक ज्ञान का अंश है, इसलिए नय है। तो ये जो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय है, ये भिन्न पदार्थों के साथ संबंध को बताने वाला है। बिल्कुल जीव की बात हम कर रहे हैं, ये अध्यात्म के नय है और मुख्य रूप से जीव में ही लागू पड़ेंगे। कभी कभार पुद्गल आदि में कभी किसी अपेक्षा से लागू पड़ जाते हैं, परंतु बाहर में पुद्गल में धर्म आकाश काल में हम इनको लगाना चाहेंगे तो हो सकता है नहीं लग पाएंगे, क्योंकि ये अध्यात्म के नय है और अध्यात्म का मतलब है जीव से संबंधित है, जीव में ही मुख्य रूप से लागू होंगे। तो इसके जो उदाहरण भी हम देखेंगे वो जीव से रिलेटेड ही होंगे। तो उपचरित का मतलब है कि जो बहुत दूर के संबंध को देखता है। उपचार का मतलब है बहुत दूर की बात करना। यहाँ उपचार का फॉर्मेलिटी, जिसे हमने कहा कि किसी के घर हम गए और उसने कह दिया आपका ही घर है, आपका ही है, आराम से लो, बैठो, सो, तो ये बहुत दूर की बात है। तो जो दूर के संबंध को देखता है, फॉर्मेलिटी वाली बात करता है, इसलिए उपचरित है। ये क्या विषय बना, इसका विषय क्या है कि जो भिन्न क्षेत्रवर्ती हैं, पर द्रव्य के साथ आत्मा का संबंध बता रहा है। असद्भूत व्यवहार ने है पूरा, दोनों भेद। असद्भूत व्यवहार ने, ये असद्भूत व्यवहार ने जीव से पृथक, आत्मा से अन्य जो पर द्रव्य हैं, जीव से अलग जो द्रव्य है उसके साथ जीव का संबंध बताता है असद्भूत व्यवहार ने। अब जो जीव से अलग पर द्रव्य हैं वो दो टाइप के हैं। जीव से अलग पर द्रव्य दो टाइप के कैसे हैं? एक तो ऐसे पर द्रव्य हैं जिनकी सत्ता जहां जीव है वहीं वो पर द्रव्य है तो पर द्रव्य है, लेकिन वो जीव के साथ मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। एक तो ऐसे पर द्रव्य हैं। और दूसरे पर द्रव्य ऐसे हैं जो जीव से बिल्कुल पृथक दिखाई देते हैं, जीव से एकदम भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे कि पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, घर है, कपड़े लगते हैं, और भी जितनी हमारे सामान हैं, मकान, दुकान, बाकी जितनी भी चीजें हैं, ये सब क्या है? ये जीव से एकदम पृथक दिखाई देते हैं। किसी से भी पूछेंगे तो साफ साफ दिखाई देता है। कपड़े अलग हैं, हम अलग हैं, कपड़े बदल लेते हैं। अभी ये कुछ कपड़े अलमारी में रखे हैं, हम अलग हैं। तो जीव एकदम अलग है, वो कपड़े अलग हैं, माता पिता अलग हैं, वो अपने अलग बैठे हैं, हस्बैंड अलग हैं, वाइफ अलग हैं, सब अलग अलग बैठे हैं, बच्चे अलग हैं। तो ये जो बिल्कुल जीव से पृथक दिखाई दे रहे हैं और जीव के साथ ऐसा कोई उनका संबंध नहीं है कि जहां जीव जाए वहां वो साथ साथ चिपक के जाएं। तो ऐसा जो संबंध है कि जो जीव से बिल्कुल अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, उनको बोलते हैं संश्लेष रहित संबंध। क्या बोलते हैं उन्हें? संश्लेष रहित संबंध। यहाँ आपको इसमें दिखा होगा, भिन्न वस्तुओं का संश्लेष रहित संबंध विषय करने वाला ये न होता है उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। और एक दूसरा संबंध क्या होता है? परद्रव्य है, परद्रव्यों के साथ ही एक संबंध ऐसा होता है, वो होता है संश्लेष सहित संबंध। जैसे कि शरीर है, तो अब जैसे हम कपड़े अलमारी में टंगे हैं, कहीं खूंटी पे टंगे हैं, कहीं कुछ कपड़े सूख रहे हैं, तो जैसे कपड़ों को हमने अलग कर दिया, अथवा माता पिता अलग बैठे हैं, हम उठ के अलग चले गए, तो जैसे हम इन चीजों को हम छोड़ के अलग जा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है कि अभी जीवित रहते हुए शरीर को तो घर पे छोड़ आए और खुद जीव उठ के मंदिर आ जाए, या शरीर दूसरे कमरे में छोड़ आए और जीव उठ के यहाँ क्लास में आ जाए। तो ऐसा जीव और शरीर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जीव और शरीर में एक क्षेत्रावगाह संबंध है। जब तक जिस अवस्था रूप जिस पर्याय में है, तो जब तक आयु दोनों का साथ में संबंध है, तो जहां जहां जीव जाएगा वहां वहां ये शरीर जाएगा, जहां जहां शरीर जाएगा वहां वहां ये जीव जाएगा। ऐसा ये जो दोनों का संबंध है, इसे कहते हैं संश्लेष सहित संबंध। ऐसे ही जो कर्म है, द्रव्य कर्म है, वो द्रव्य कर्मों का भी जीव के साथ कैसा संबंध है? एक क्षेत्रावगाह संबंध है, शरीर का और आत्मा का भी, कर्म का भी और आत्मा का भी एक क्षेत्रावगाह संबंध है। उस एक क्षेत्रावगाह संबंध को जो शरीर के साथ और कर्मों के साथ है, उसको बोलते हैं संश्लेष सहित एक क्षेत्रावगाह। कर्म भी ऐसा पॉसिबल है कि हम यहाँ कुर्सी पे बैठे हैं इस वाली पे, और कर्मों को उधर छोड़ दें, ये कर्म तुम अभी साइड में रहो, अभी यहाँ तुम्हारा काम नहीं है, हम जरा स्वाध्याय कर रहे हैं।
तो कर्म तो इस भाव में हम जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां साथ जा ही रहे हैं, अगले भाव में भी साथ जाते हैं। कर्मों का तो ऐसा एक क्षेत्रावगाह संबंध है, ऐसा संश्लेष संबंध है। तो पर पदार्थ है, शरीर भी पर पदार्थ है, कर्म भी पर पदार्थ है, और स्त्री पुत्र मकान दुकान ये सब भी पर पदार्थ हैं। पर ये पर पदार्थ दो प्रकार के हो गए। एक ऐसे पर पदार्थ जिनके साथ संश्लेष रहित संबंध है, और एक ऐसे पर पदार्थ जिनके साथ संश्लेष सहित संबंध है। तो ये दो अलग अलग प्रकार के पर पदार्थों के साथ संबंध बताने वाला असद्भुत व्यवहार ने दो प्रकार के हैं। जो संश्लेष का मतलब शरीर हो गया। सॉरी, फिर से बोलिए। संश्लेष का अर्थ शरीर हो गया? नहीं, संश्लेष का अर्थ शरीर नहीं। संश्लेष का अर्थ है कि ऐसे मिले जुले इस तरह का एक क्षेत्रावगाह संबंध कि जहां एक जाए वहां दूसरा जाए, वो कहलाता है संश्लेष। जैसे अभी देखिए, एक क्षेत्रावगाह में और संश्लेष में क्या फर्क है। एक क्षेत्रावगाह भी बोल सकते हैं, लेकिन एक क्षेत्रावगाह में और संश्लेष में फर्क है। जैसे अभी जिस जगह हम बैठे हैं वहां पर कितने द्रव्य हैं, जिस जगह हम सब अलग अलग अपने अपने बैठे हैं वहां पर कितने द्रव्य हैं एक जगह पर? हाँ बोलिए। 6 द्रव्य हैं। जिस जगह अभी हम यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ जीव तो हम हैं ही, और ये हमारे साथ में शरीर पुद्गल है, धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है क्योंकि हमने जगह ले रखी है, और काल द्रव्य भी है। हर जगह 6 द्रव्य हैं। तो अभी जिस जगह हम बैठे हैं उस जगह इन सबके साथ हमारा एक क्षेत्रावगाह संबंध है, क्योंकि 6 द्रव्य एक ही जगह पे है ना। बिल्कुल इसी जगह पे आकाश भी है, इसी जगह पे काल भी है, इसी जगह पे धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, जीव भी है, पुद्गल भी है। तो अभी इन 6 द्रव्यों का एक क्षेत्रावगाह संबंध है। लेकिन इन बाकी के जो 4 द्रव्य हैं इनके साथ संश्लेष संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ से उठ के हम इधर बैठ गए दूसरी कुर्सी पर, तो यहाँ का जो आकाश था, यहाँ का जो धर्म द्रव्य का जो यहाँ उसका प्रदेश थे, अधर्म द्रव्य के जो प्रदेश थे, अथवा यहाँ के जो कालाणु थे वो यहीं रह जाते हैं, और हम जो दूसरी जगह जाके बैठ गए वहां पर वो वहां का आकाश, वहां के कालाणु वो हमारे साथ एक क्षेत्रावगाह रूप हो जाते हैं। इसलिए बाकी के 4 द्रव्यों के साथ में, और समझ लीजिए और जो पुद्गल हैं उनके साथ हमारा संश्लेष संबंध नहीं है। लेकिन ये शरीर और कर्म ऐसे हैं कि हम जहां उठ के जाएंगे वहां साथ साथ जाएंगे, और कर्म तो ऐसे हैं कि अगले भाव में भी साथ साथ जाएंगे। तो जहां जीव जाए वहां वो साथ साथ जाए, उनको अलग करना संसार अवस्था में इस रूप में पॉसिबल नहीं है, वो कहलाता है संश्लेष संबंध। तो एक क्षेत्रावगाह संबंध में और संश्लेष संबंध में ये थोड़ा फर्क है। यद्यपि हम जनरली ऐसा ही बोलते हैं शरीर में और आत्मा में एक क्षेत्रावगाह संबंध है, वो बात सही है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा फर्क है। एक क्षेत्रावगाह संश्लेष संबंध है शरीर और आत्मा में, इसी तरह से कर्म में भी। तो जो संश्लेष सहित संबंध को विषय करता है वो है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, और जो संश्लेष रहित परद्रव्यों के साथ संबंध को विषय करता है वो है उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने है, ये भिन्न वस्तुओं का संश्लेष रहित संबंध को विषय करता है, भिन्न क्षेत्रवर्ती और पृथक संयोगों को विषय बनाता है। ये जिनको विषय बना रहा है, मकान मेरा है, दुकान मेरा है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा घर है, ये जो ऐसा कहा, तो ये सब पृथक क्षेत्रवर्ती हैं। ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा रुमाल है, ये मेरी पुस्तक है, ये जो सारी चीजें हैं, ये पुस्तक अलग है, मैं अलग हूँ, भिन्न क्षेत्रवर्ती है। तो भिन्न क्षेत्रवर्ती जो पृथक अलग संयोग हैं उनको ये विषय बनाता है। तीसरा पॉइंट, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार ने है, ये दूर के संबंध को देखता है। दूर का संबंध मतलब अभी यहाँ ऐसा संबंध दूर का नहीं है कि ये जो अपने रियल भाई बहन कौन से हैं और एक कजन भाई बहन कौन से हैं, और एक कजन में भी और थोड़े और कजन होते हैं, ऐसा वाला दूर का संबंध नहीं। यहाँ निकट का संबंध है कि शरीर और कर्म का ये संबंध तो है निकट का, और इसके अलावा अपने सगे माता पिता हों, सगे बच्चे हों, सगे भाई बहन हों, वो सब भी उनके साथ भी जो संबंध है यहाँ वो क्या है, वो दूर का संबंध है। मतलब जिनसे हम अलग दिखाई देते हैं, अलग हो जाते हैं, होते हैं, बिल्कुल हर समय एक साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं, तो ये जो अलग दिखाई दे रहे हैं ये है दूर का संबंध। तो जो दूर के संबंध को विषय बनाता है वो कहलाता है उपचरित असद्भुत व्यवहार ने।
यह नय स्त्री पुत्र मकान आदि को जीव का कहता है, उनका कर्ता भोक्ता स्वामी कहता है। जो ये जितने भी दूर के संबंध हैं, इनके साथ में अपना ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैंने इसको बनाया, मैंने रोटी बनाई, तो मैंने रोटी बनाई, तो रोटी क्या है? ये भिन्न क्षेत्रवर्ती परद्रव्य है। रोटी में और मेरे में कोई संश्लेष संबंध नहीं है। अब मैंने रोटी का कर्ता अपने को माना। कौन से नय से कहा? मानना की बात छोड़िए, हमने जो ये कथन किया, क्योंकि नय होते हैं वाणी में या ज्ञान में। हमने जाना कि हमने रोटी बनाई, या हमने ऐसा बोला कि मैंने रोटी बनाई, तो ये रोटी का कर्ता अपने को कहना, ये कौन सा नय है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। बहुत दूर की बात है। कुम्हार घड़ा बनाता है, ये उपचरित कथन है। ये कुम्हार अलग है, घड़ा एकदम अलग है। कुम्हार कोई खुद घड़ा नहीं बन जाता है, ये दूर का संबंध है। तो ऐसे दूर के संबंध को जो विषय बनाता है मीन्स दूर के संबंध की जो बात कहता है, या तो जानता है या कहता है। नय दो रूप में होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना है, या तो वाणी में होते हैं या कथन में होते हैं। तो दूर के संबंध को कहने वाला या दूर के संबंध को जानने वाला, वो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने है। अब प्रश्न, मकान क्या है? मकान निश्चय है कि व्यवहार है? मकान निश्चय है कि व्यवहार? व्यवहार। व्यवहार, हाँ। और कोई बोलो, प्रीति बोलो, मकान क्या है? बढ़िया बढ़िया। कल बताया था ना, किसी व्यक्ति में, वस्तु में, घटना में निश्चय व्यवहार नहीं होता है, उसको देख कैसा रहे हैं। मकान तो मकान है, मकान ना निश्चय है ना व्यवहार है। लेकिन मकान को ईंट चूने पत्थर का कहना वो निश्चय है, और मकान को मेरा कहना, ये मकान मेरा है, ये मकान आपका है, तो ये मकान को ऐसा कहना ये व्यवहार है। मकान ना निश्चय है ना व्यवहार है। ये गलती ये होती है, ये नयों को समझने से बहुत सारी, अगर ढंग से समझ लिया जाए, क्योंकि ये तो अभी मकान दुकान में तो कोई खास बात नहीं है। हम जैसे पूजा पाठ तो व्यवहार है। अब पूजा निश्चय है कि व्यवहार है? पूजा निश्चय है कि व्यवहार है? ये पूजा ना निश्चय है ना व्यवहार है। पर पूजा को धर्म मानना, धर्म कहना, पूजा को धर्म कहना वो व्यवहार है। पूजा वास्तव में धर्म नहीं, पूजा को धर्म कहना वो व्यवहार है। तो ऐसे, क्योंकि जो नय है वो नय केवल किसी घटना में, किसी संयोग में, किसी वस्तु में नहीं लागू होते। नय उसको देखने वाली दृष्टि में लागू होते हैं। हम पूजा को किस तरह से देख रहे हैं, हम शरीर को किस तरह से देख रहे हैं, हम घर को, मकान को, दुकान को किस तरह से देख रहे हैं, उसमें नय लागू होते हैं। तो ये एक नंबर का नय हो गया पहला। जो अपने से भिन्न, बिल्कुल पृथक परद्रव्य हैं, उनको अपना कहता है, अपना जानता है, बताता है, वो है उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। हाँ बोलिए ज्योति जी। क्रिया में भी नय नहीं होते ना, जैसे आपने बोला मैं रोटी बना रही हूँ, तो उसमें भी नय तो नहीं लगेगा ना? मैंने रोटी बनाई, मैं रोटी बनाती हूँ, ये क्रिया है, लेकिन अपने को रोटी का कर्ता देखा, रोटी का कर्ता अपने को देखा, तो अभी ये व्यवहार नय से देखा, इसमें कर्ता भी कहा ना हमने। यद्यपि रोटी बनने की क्रिया हुई, ऐसे कहीं ये रोटी बनी है, तो ये रोटी बनी है वो निश्चय से बनी है कि व्यवहार से बनी है, तो उस क्रिया में नय नहीं लगेंगी। लेकिन उस रोटी बनने की क्रिया के साथ में हमने अपने को जोड़ा कि इस रोटी का मैं करता हूँ, ये रोटी मैंने बनाई है, तो व्यवहार से कथन ठीक है, ये रोटी मैंने बनाई है। तो वो क्रिया का मतलब है वो रोटी बनने रूप जो काम, जैसे घड़ा, क्रिया का मतलब है। हाँ हाँ, जिस नय से हम उसको अपना स्वामी कह रहे हैं, एकत्व देख रहे हैं, जिस नय से ममत्व देख रहे हैं, उसी नय से उसमें कर्तृत्व और उसी नय से भोक्तृत्व, चारों बातें एक ही नय से लागू पड़ेंगी। किसी भी वस्तु का उसका, वो वस्तु मैं हूँ या वो मेरी है, एकत्व, वो मैं हूँ या वो मेरी है, या मैं उसको करने वाला हूँ या मैं उसको भोगने वाला हूँ। ऐसे एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये जो चारों बातें हैं वो एक ही नय से लागू पड़ती हैं। जिस नय से जिसका बोले कि ये पुत्र मेरा है, हाँ, तो
ही है। ये पुत्र मेरा है तो कौन से नय से, निश्चय से है कि व्यवहार से? पहले तो निश्चय व्यवहार में देखें। हाँ, जैसे आपने बोला कि ये जैसे पुत्र तो मेरा है तो वो निश्चय से ही मेरा होगा ना। निश्चय से आपका है, निश्चय से आप क्या हो? आप अपने आप को क्या मान रहे हो? आप अपने आप को शरीर मान रहे हो या आप अपने आप को केवल मनुष्य मान रहे हो? देखिए, एक मिनट रुकिए। निश्चय से तो मैं जीव हूँ, आत्मा हूँ, तो आत्मा का पुत्र होता है क्या? जीव का आत्मा का पुत्र नहीं होता है। तो ये जो मेरा पुत्र कहा है, ये तो व्यवहार से कहा है। ये पुत्र मेरा है, ये मेरा पुत्र है, ये निश्चय का कथन नहीं है, ये व्यवहार का कथन है। पर द्रव्य को अपना कह रहा है। पुत्र की आत्मा, पुत्र का जीव अलग है और मैं आत्मा, मेरा जीव वो अलग है। तो दोनों अलग अलग हैं। अब दो अलग अलग द्रव्यों में संबंध जोड़ रहा है कि ये मेरा है, तो ये व्यवहार हुआ। अब ये जो दूसरा द्रव्य है, परद्रव्य है, वो भी कैसा है कि हमारे साथ में उसका एक क्षेत्र अवकाश संश्लेष संबंध है क्या? कि जहां अब आप यहाँ जहां बैठे हो वहां आपका पुत्र साथ में बैठा है, या आप रसोई में चल जाते हो, वो अपने पढ़ाई करने बैठ जाता है, वो अपने कॉलेज चल जाए, दुकान चल जाए, जो भी जैसा हो, स्कूल चला जाए, ऐसा होता है। तो वो स्कूल जाता है तो आप साथ साथ में आप भी जाते हो, ऐसा संबंध नहीं है। तो वो कैसा संबंध है कि दूर का संबंध है। ये बात हमने अभी पहले ही कही कि यहाँ ऐसा नहीं देखना कि पुत्र तो मेरा है तो निकट का संबंध है और पड़ोसी का पुत्र है तो वो दूर का संबंध है। यहाँ सब पड़ोसी हैं, यहाँ जो अपने भी दिख रहे हैं वो सब पड़ोसी हैं वास्तव में। तो यहाँ जो जिनके साथ हमारा एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, उनको छोड़कर बाकी के जितने भी पदार्थ हैं, चाहे चेतन पदार्थ हो चाहे अचेतन पदार्थ हो, एक क्षेत्र का संबंध सिर्फ कर्मों से ही होगा। कर्मों से, और अभी इस भाव में शरीर से भी है। इस भाव एक पर्याय में, क्योंकि इसके बाद दूसरा मिलता है। तो जब तक वो जिस शरीर का संयोग है तब तक उसके साथ भी एक क्षेत्राव का संबंध है। तो जितने भी, यानी शरीर और कर्म को छोड़कर जितने भी परद्रव्य हैं, उन सब परद्रव्यों के साथ में हमारा दूर का संबंध है, वो उपचरित संबंध है। हम ऐसे बोले कि मेरे हाथ में दर्द है, हाँ, तो वैसे तो देखा जाए तो पुद्गल ही हो गया, हाथ में दर्द है बोले तो, पर उसको माना जाएगा। हाँ, तो ये देखिए, ये मेरे हाथ में दर्द है, ये दर्द है मानना वाली बात नहीं है। ये जो आपका वाक्य है, ये कौन से नय से कहा? मेरे हाथ में दर्द है, ये किस नय से कहा गया? ये नयों में केवल ये देखा जाएगा। आपके हाथ में दर्द है, दर्द आत्मा में होता है नहीं होता है, वो वाली बात अभी नहीं है। आपने जो कहा कि मेरा हाथ, तो आपने हाथ को मेरा किस अपेक्षा से कहा? कि ये मैंने कहा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से, क्योंकि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से ये शरीर और मैं अभी एक जगह पर हूँ, एक क्षेत्रावगाह संबंध इसमें है। तो हम इस अपने शरीर को अपना जो कहते हैं, ये मेरा शरीर है, ये मैं हूँ, तो ये व्यवहार का कथन है। कल थोड़ी उपयोगिता बताई थी, जैसे हम बाहर में चींटी का शरीर देख रहे हैं, शरीर दिखता है, चींटी की आत्मा तो दिखती नहीं। अब उसको चींटी कहें कि नहीं कहें कि ये चींटी है, इस पे पाँव मत रखना, तो उसको अभी चींटी का कहना, देखिए जो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने भी है ना, इसकी भी अलग ही अपनी उपयोगिता है। इसकी क्या मतलब है? घर को अपना कहना, मकान को अपना कहना, मोबाइल को अपना कहना, रुमाल को अपना कहना, पेन पेंसिल को अपना कहना, इससे क्या मतलब है? अगर ये व्यवहार नय नहीं हो, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय नहीं हो कि अपने संयोग में जो पदार्थ हैं उनको अपना कहता है, तो फिर क्या होगा? ये नय को हम नहीं मान रहे, कोई अपना है ही नहीं, तो हम किसके घर में जाएं? मंदिर आए थे सब लोग, अब मंदिर से निकले बाहर, अब किसके घर में घुसे कि घर तो कोई सा अपना है ही नहीं। तो ये जो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने है, ये बाकी सारे घरों से, कि औरों के घरों में नहीं घुसे, केवल ये एक घर ही अपना है, इसी घर में घुसे, वरना किसी एक घर में भी ताला खोल के घुस जाएंगे, बैठ जाएंगे, उसमें अपना अधिकार जमाएंगे, क्योंकि कोई किसी का होता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये एक पर्टिकुलर मकान को अपना घर कह रहा है, इसका प्रयोजन है, इससे लोक व्यवहार चलता है, सदाचार की सिद्धि होती है। घर में तो इतना संबंध समझ में नहीं आता, लेकिन ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, ये कैसे होगा कि पति पत्नी का कोई संबंध ही नहीं है, सब परद्रव्य हैं, तो किसके पति को अपना पति कहें, किसकी पत्नी को अपनी पत्नी कहें? फिर कोई भी किसी की पत्नी और कोई भी किसी का पति, तो ये बहुत
कैसी हालत हो जाएगी। इसलिए लोक व्यवहार से चलता है, सदाचार की सिद्धि होती है। हम मंदिर से नीचे उतरे और सब चप्पल खोल खोल के मंदिर में अंदर गए थे। अब नीचे आके कौन सी चप्पल पहनना, कौन सी चप्पल पहनना कि मेरी जो अपनी हो, तो नहीं, चप्पल तो अपनी होती ही नहीं है, परद्रव्य है। अभी अभी भैया जो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने है, उससे चप्पल तुम्हारी है, तुम अपनी पहन के जाओ। कोई सी भी जो अच्छी दिखे वो पहन के चले गए तो चोर कहलाएंगे। इसलिए इस व्यवहार का भी प्रयोजन है। कहीं भी हम जा रहे हैं, एक साथ सफर कर रहे हैं, तो किसके समझ लीजिए बस में गए, अभी सामान उतर रहा है सबका, किसका सूटकेस उठाना, कोई सा भी उठा लो, कि जो अपना, तो वो अपना उसको कह रहे हैं ये मेरा है, ये मेरा सूटकेस है, ये मेरा बैग है, ये मेरा सामान है। ये आप किस अपेक्षा से कह रहे हो? ये कहना एकदम व्यर्थ नहीं है, ये किसी प्रयोजन की सिद्धि कर रहा है। नहीं तो कोई भी किसी का भी सामान उठा के ले जाएगा, कोई भी किसी के भी घर में चलेगा, कोई भी किसी की पत्नी के साथ जाएगा, कोई किसी के पति के साथ जाएगा। बहुत बड़ी अव्यवस्था, समाज में पूरा सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए ये सदाचार की सिद्धि करता है, लोक व्यवहार की सिद्धि करता है, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। देखिए, तो ये दो नए समझ में आ गए आप लोगों को, एक उपचरित असद्भुत व्यवहार ने और एक अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। दोनों नए परद्रव्य के साथ जीव का संबंध, परद्रव्य के साथ जीव के संबंध को बता रहे हैं। लेकिन जो उपचरित असद्भुत है वो दूर क्षेत्रवर्ती भिन्न परद्रव्यों के साथ में जीव को संबंध बताता है, और जो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने है वो एक क्षेत्रावगाह संश्लेष सहित संबंध वाले परद्रव्यों के साथ जीव का संबंध बताता है। इसमें तो ऐसे याद कर लेना कि कर्म और शरीर के साथ जीव का संबंध बताने वाला वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने है, और बाकी जितने भी परद्रव्य हैं उनके साथ संबंध बताने वाला वो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने में दो ही चीजें हैं, एक तो शरीर के साथ संबंध है और एक द्रव्य कर्म, कर्म मतलब द्रव्य कर्म के साथ संबंध। अब है आगे सद्भुत व्यवहार ने। सद्भुत व्यवहार ने के दो भेद हमने किए, वही उपचरित सद्भुत और दूसरा अनुपचरित सद्भुत। तो उपचरित सद्भुत व्यवहार ने किसको विषय बनाता है? उपचरित सद्भुत व्यवहार ने अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को विषय बनाता है। अभी परद्रव्य तो असद्भुत व्यवहार ने में चले छूट गए, अब थोड़ा अंदर आ रहे हैं। ये व्यवहार जो है सद्भुत, आत्मा में ही जिनकी सत्ता है, जिस द्रव्य की बात चल रही है उस द्रव्य में ही जिसकी सत्ता है, मौजूद है, जो उसकी बात करने वाला वो है सद्भुत, सत्ता में होना। तो आत्मा की सत्ता में ही जो चीजें हैं उनकी बात ये व्यवहार नहीं करेगा। तो आत्मा की सत्ता में क्या क्या है कि मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव भी हैं, सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय भी होती हैं, और समझ लीजिए ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ऐसे ये गुण भेद भी होते हैं, और केवल ज्ञान आदि पूर्ण विकसित शुद्ध पर्याय भी होती है। आत्मा की सत्ता में ये आत्मा की ही अवस्थाएं, मोह राग द्वेष भाव कहाँ होते हैं? वो आत्मा में ही होते हैं, जीव में ही होते हैं। और सम्यक दर्शन कहाँ हो रहा है? जो निर्मल पर्याय प्रकट हो रही है अल्प विकसित, वो भी जीव में ही होती हैं। केवल ज्ञान कहाँ होता है? वो भी जीव में ही होता है। और जो गुणों के भेद हैं, इतने सारे अनंत गुण हैं, वो कहाँ होते हैं? वो भी जीव में ही होते हैं। तो जीव में ही, जो आत्मा की सत्ता में ही जो पर्याय, जो अवस्थाएं, जो भाव होते हैं, उनको आत्मा का कहने वाला, उनको जीव का कहने वाला वो है सद्भुत व्यवहार ने। इस सद्भुत व्यवहार ने क्या, पहला भेद हमने किया उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। उपचरित का अर्थ वही है, वो थोड़ा दूर वाली, आत्मा की सत्ता में तो है वो चीजें, लेकिन फिर भी वो थोड़ी दूर की हैं। दूर की मतलब कि वो अल्प विकसित हैं अथवा विकारी हैं। आत्मा की पूर्ण शुद्ध दशा जैसी होनी चाहिए उस रूप वो पर्याय नहीं है। तो क्या कहा? अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को विषय करने वाला ये उपचरित सद्भुत व्यवहार ने होता है। अल्प विकसित का मतलब है कि जो शुद्ध पर्याय तो हुई, निर्मल पर्याय तो हुई है, लेकिन अभी पूर्ण शुद्धता प्रकट नहीं हुई। शुद्धता तो प्रकट हुई, लेकिन अभी एक देश शुद्धता है, अभी थोड़ी उसमें कमी भी है। जैसे कि सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो सम्यक दर्शन है चौथे पांचवें छठे सातवें गुणस्थान वाली जो अवस्थाएं हैं, ये अल्प विकसित पर्याय हैं।
पूर्ण शुद्धता तो कब होगी कि जब सिद्ध भगवान हो जाएंगे, अनंत भगवान हो जाएंगे, वो पूर्ण शुद्ध पर्याय हैं। इससे पहले की जो अवस्थाएं हैं, सम्यक दृष्टि है, व्रति श्रावक है अथवा मुनि दशा है, ये सब है अल्प विकसित पर्याय। ये भी प्रोसेस में चल रहे हैं, कुछ विकास हुआ है, कुछ विकास नहीं हुआ है। जैसे कि समझ लीजिए एसएसटी में पढ़ते थे पहले हम, 3 तरह के देश होते हैं, एक अविकसित है, एक अल्प विकसित विकासशील होते हैं और एक विकसित देश होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, इस तरह से। तो ऐसे ही आत्मा में जो पर्याय हैं, एक तो ऐसी होती है विकारी, एक ऐसी होती है जो विकारी मीन्स उल्टी, आत्मा की निर्मल पर्यायों से उल्टी, विकार का मतलब है अशुद्ध दशा, और दूसरी ऐसी है जो शुद्ध तो हुई है लेकिन पूर्ण शुद्ध नहीं हुई है, और तीसरी अवस्था ऐसी है कि पूर्ण शुद्ध हो गई है। तो जो अल्प विकसित पर्याय हैं, मतलब शुद्ध तो हुई है लेकिन पूर्ण शुद्ध नहीं हुई है, ऐसी सम्यक दर्शन आदि जो साधक दशा की पर्याय हैं, साधक दशा मतलब मोक्ष मार्ग में अभी जो लग रहे हैं, मोक्ष मार्ग की जो पर्याय हैं, वो कहलाती हैं अल्प विकसित। और दूसरी है विकारी पर्याय, अर्थात मोह राग द्वेष आदि के जो परिणाम हैं, ये कहलाते हैं क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम। ये सब आत्मा की ही अवस्थाएं, जीव के ही भाव हैं, लेकिन ये विकारी भाव हैं, विकारी अवस्थाएं हैं। तो विकारी अवस्थाओं को जीव का कहना अथवा अल्प विकसित अवस्थाओं को जीव का कहने वाला यह है उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। जैसे कैसे कथन होंगे इस नय के कि मुझे बहुत क्रोध आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो ये मुझे गुस्सा आता है, जीव को गुस्सा आता है, ये कौन सी है? विकारी पर्याय है, लेकिन जीव की है। ये बहुत गुस्सैल जीव है, ये गुस्से वाला है, ये बहुत गुस्से वाला है, ये बहुत मान करता है, इसको घमंड बहुत होता है। तो ये विकारी जो पर्याय हैं, विकारी पर्यायों को जीव का कह रहा है, विकारी पर्यायों के साथ जीव का संबंध बता रहा है। ये है उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। अथवा जो निर्मल पर्याय हैं, ऐसे कहा कि इस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, ये सम्यक दर्शन सहित जीव है, ये सम्यक दर्शन वाला जीव है, ये मुनि दशा सहित जीव है। तो ऐसा मुनि दशा के साथ, सम्यक दर्शन के साथ ये व्रतधारी जीव है। ऐसी निर्मल पर्यायों के साथ जीव का संबंध बताने वाला, एक देश शुद्ध निर्मल पर्यायों के साथ जीव का संबंध बताने वाला, वो है उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। जैसे यहाँ उदाहरण दिए, जीव के मति शुद्ध ज्ञान है, जीव में सम्यक दर्शन हुआ है, जीव में राग है, क्रोध वाला जीव, इस तरह से जीव में मति शुद्ध ज्ञान है। ये कौन से नय का कथन है कि मति शुद्ध ज्ञान है? वो निर्मल पर्याय सम्यक ज्ञान की तरफ से लेंगे तो भी इसी नय का विषय बनेगा। जीव में मति शुद्ध ज्ञान है और मति शुद्ध ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान की तरफ से लेंगे तो भी उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय बनेगा। और जीव में कुमति कुशुद्ध ज्ञान है, विकारी पर्याय को लिया तो वो भी इस उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का ही विषय बनेगा, क्योंकि वो विकारी पर्याय है। तो अल्प विकसित भी है, विकारी भी है, दोनों जो पर्याय हैं अगर उनको विषय बना रहे हैं तो ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय बनता है। भावों के अंतर्गत देखें तो औपशमिक, क्षयोपशमिक और औदिक भाव, ये सब उपचरित सद्भूत व्यवहार नय के विषय बनते हैं। अब है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। तो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय ये पूर्ण विकसित पर्यायों को और गुण भेद को विषय करता है। पूर्ण विकसित पर्याय कौन सी है कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन रूप जो अरहंत और सिद्ध दशा रूप पर्याय हैं, वो है पूर्ण विकसित पर्याय। तो पूर्ण विकसित पर्यायों को अथवा गुण भेद कि आत्मा की ही सत्ता में, आत्मा में अनंत गुण हैं, तो अलग अलग गुणों का कथन करके कहना, इस तरह के कथन शास्त्रों में मिलते हैं। 46 शक्तियों का वर्णन है। आत्मा में जीवत्व, चिति, दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर, प्रभुत्व, विभुत्व, ऐसे करते करते अनंत शक्तियां हैं। तो ऐसे एक एक को अलग अलग करके गिनाया, तो ये शक्तियों का भेद किया, गुण भेद किया। तो ये गुणों का भेद का कथन करना, अथवा आत्मा में केवल ज्ञान है, अनंत भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ये केवल ज्ञानी परमात्मा है, ऐसा केवल ज्ञान जीव अनंत हुआ है, जीव सिद्ध हुआ है, इस तरह की जो कथन है, ये पूर्ण विकसित पर्याय को जीव के साथ इकट्ठा करके कहने वाले हैं, वो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय के कथन है। इस तरह से ये व्यवहार नय के 4 भेद हुए। अब ये निश्चय नय के भी इसी तरह से 4 भेद हैं।
देखिए निश्चय नय के भेद किस तरह से है। निश्चय नय में सद्भूत असद्भूत भेद नहीं है। निश्चय नय के दो भेद पहले हम करते हैं। थोड़ा फास्ट में ले लेती हूँ, फिर मैं कुछ आपको वाक्य ग्रुप पे डाल दूंगी, आप उसमें छांटना कौन से नय का विषय बनता है। थोड़ी सी एक्सरसाइज होगी तो आप लोगों का दिमाग चलेगा, फिर अपन कल चर्चा कर लेंगे। अभी मैं कोशिश करती हूँ एक बार इसको पूरा कर लें, फिर थोड़ा बहुत बचेगा तो एक कल का पीरियड और लगाना पड़ेगा, फिर देख लेंगे जैसे भी है। तो ये निश्चय नय के दो भेद किए, एक अशुद्ध निश्चय नय और एक शुद्ध निश्चय नय। ये दो भेद निश्चय नय के, निश्चय नय और उसके दो भेद अशुद्ध और शुद्ध। तो अशुद्ध निश्चय नय का तो कोई भेद नहीं है आगे, और जो शुद्ध निश्चय नय है उस शुद्ध निश्चय नय के फिर से तीन भेद, शुद्ध निश्चय नय के फिर से तीन भेद। एक है एक देश शुद्ध, दूसरा है, एक्चुअल में इसका नाम तो है शुद्ध ही, लेकिन ये दोनों शुद्ध हो जाते हैं, इसलिए इसको इससे डिफर करने के लिए साक्षात शुद्ध लिखते हैं, साक्षात शुद्ध। और तीसरा है परम शुद्ध। आगे निश्चय नय सब में लगाना है, यानी अशुद्ध निश्चय नय ये हो गया अपना, चार वहां हो गए थे, ये पांचवा नंबर अशुद्ध निश्चय नय। इसके बाद में छठा है एक देश शुद्ध निश्चय नय, सातवां है साक्षात शुद्ध निश्चय नय, और आठवां है परम शुद्ध निश्चय नय। इस तरह से टोटल नयों के 8 भेद, निश्चय व्यवहार नयों के 8 भेद इस तरह से होते हैं। तो अशुद्ध निश्चय नय किसे कहते हैं कि निश्चय नय क्या था कि वो अभेद करके कथन कर रहा था, जिस द्रव्य की जो परिणति थी उसको उसी के साथ मिलाकर कह रहा है। तो ये जो विकारी पर्याय हैं, अशुद्ध अवस्था को जीव की कहना, ये जो अभी अपन ने उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का जो विषय देखा, विकारी पर्यायों को जीव का कह रहा था। क्रोध वाला जीव है, मोह वाला जीव है, राग वाला जीव है, उसी को ये अभेद करके कथन करता है। यानी कैसे कहता है, ये क्रोधी जीव, ये मानी जीव, ये बहुत लोभी है, ये बहुत क्रोधी है। तो ये क्रोधी, ये जीव को ही क्रोधी, क्रोध से अभेद करके कहा। और एक ऐसे कहते हैं ये क्रोध वाला है, ये लोभ वाला है, ये मान वाला है। तो वाला शब्द में थोड़ा सा दूरी हो गई, और क्रोधी, मानी, रागी, द्वेषी, इसमें निकटता हो गई, अभेद करके कथन किया। तो ये जो अशुद्ध पर्याय है, विकारी पर्याय है, उनको आत्मा के साथ, जीव के साथ अभेद करके कथन करता है। दुखी है, संसारी है, बहिरात्मा है, ये सब अशुद्ध निश्चय नय के कथन है। फिर है एक देश शुद्ध निश्चय नय, जो एक देश शुद्ध पर्याय हैं, जैसे कि सम्यक दर्शन आदि, मुनि दशा आदि, ये एक देश निर्मल पर्याय हैं, उनको जीव के साथ अभेद करके कथन करता है। जैसे सम्यक दृष्टि कहा, सम्यक दृष्टि ये अभेद कथन है, और ये जीव सम्यक दर्शन वाला है, सम्यक दर्शन सहित हुआ है, ये थोड़ा समझ लीजिए दूर करके, थोड़ा भेद करके कथन किया। तो जीव को सम्यक दृष्टि कहना, अणुव्रति कहना, महाव्रति कहना, ये जो सारे कथन है, विषय वही है जो अभी हमने सद्भूत व्यवहार नय में देखे। उपचरित सद्भूत का जो विषय है, उपचरित सद्भूत के दो विषय थे, एक विकारी पर्याय और एक निर्मल, एक देश निर्मल पर्याय, अपूर्ण शुद्ध पर्याय। वो दो जो थे, उन दो के लिए यहाँ दो नय दिए। वहां एक ही नय में दोनों को विषय बनाया था व्यवहार में, और यहाँ पर दो अलग अलग नय दिए, एक अशुद्ध निश्चय नय और एक देश शुद्ध निश्चय नय। फास्ट तो नहीं लग रहा आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? हाँ, मेरे को दीदी यहीं पे थोड़ा सा डाउट, मेरे को और डिफिकल्ट लग रहा है। चलिए फिर कल लेते हैं, थोड़ा सा तसल्ली से लेंगे, वो मुझे लग रहा था टाइम हो रहा है करना ना, जैसे अणुव्रति बोलना, इधर भी डीप अणुव्रति है। ये बस ये इसमें अभेद और भेद का ही डिफरेंस देखना पड़ेगा, कि जो अभेद करके कथन कर रहे हैं, कि इसको अभेद कैसे जाने और भेद कैसे। अब ये तो क्या होता है एक्चुअल में, जब कोई नए चक्र की क्लास है या नया चक्र का पेपर है, उसमें थोड़ा ज्यादा मतलब इसमें पर्टिकुलर रहता है। बाकी शास्त्रों में थोड़े कॉमन टाइप के कथन भी चलते हैं। वही कथन कभी व्यवहार की तरफ से कह देते हैं, और वही कथन कभी निश्चय की तरफ से कह देंगे। सम्यक दृष्टि जीव लिखेंगे और उसको
उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय कह देंगे। ऐसे कथन हमको यहाँ द्रव्य संग्रह में मिल जाएंगे। इसलिए शास्त्रों में कथन करते समय इतना पर्टिकुलर नहीं होते, बस वो विषय दोनों का सेम सा है। पर उसमें क्या है बात कि ज्ञाता का अभिप्राय नय है और वक्ता का अभिप्राय नय है, तो हम उसमें अभेदता अगर देख रहे हैं तो वो निश्चय के अंतर्गत चल जाती है, और अगर हम उसमें भेद देख रहे हैं तो वो व्यवहार के अंतर्गत चल जाती है। बस वो अभिप्राय क्या है उससे वो निश्चय व्यवहार का फर्क पड़ता है। बाकी अगर ऐसे पर्टिकुलर नए चक्र का पेपर होता है वहां इतनी बारीकी से वहां ध्यान देना होता है, लेकिन ऐसे हम सामान्य अगर स्वाध्याय करते हैं तो वो अगर हमको कौन सा व्यवहार में जा रहा है कि निश्चय में जा रहा है, पर वो विषय एक ही है तो समझ में आ जाता है। लेकिन कहीं कहीं जगह वो पर्टिकुलर भी है। समय सार में भी इस तरह के कथन है कि अगर रागी जीव कहा है तो राग को जीव के साथ अभेद करके कथन किया है तो वो निश्चय नय का कथन है। थोड़ा इनके वजन में फर्क पड़ता है। निश्चय का कथन है तो उसका वजन ज्यादा है, व्यवहार का कथन है तो उसका वजन कम होता है। करेंगे थोड़ी सी बात कल करेंगे अपन, और अभी टाइम पूरा अपना हो चुका है, ऐसी जल्दी पूरा होता नहीं है। हाँ, आपने वाणी और कथन कहा, उसमें क्या डिफरेंस है? आपने कहा वाणी और कथन दो डिफरेंट चीज नहीं, शुरू में वाणी और कथन वो गलती से बोला होगा। ज्ञान और कथन, वाणी और कथन तो एक ही बात है, निकल गया होगा मुझसे उस समय ऐसा। मैं आपको सोचती नहीं, मैंने कहा बीच में आपका वो इंटरप्ट हो जाएगा, लेकिन तो उसी में मैंने कहा बाद में पूछूंगी। नहीं, बोला था वक्ता और है ना उसका श्रोता का मतलब वो वक्ता और ज्ञाता, वक्ता और ज्ञाता। तो वक्ता मतलब वो बोलने वाला, वाणी, वाणी कहें कथन कहें एक ही बात है, ठीक कर लेना आप लोग अगर ऐसा बोला हो तो। और ज्ञाता का मतलब है जानने वाला। तो नय है या तो हम जान रहे हैं उस बात को या हम उसको कह रहे हैं। कहने में नय लगेंगे, किसी वस्तु में नय नहीं है, रोटी में नय नहीं है। रोटी किसने बनाई ऐसा कह रहे हैं या रोटी किसने बनाई ऐसा जान रहे हैं, लेकिन रोटी में अपने आप में नय नहीं है। ठीक है, और बात अपन कल करते हैं। हाँ, वो अच्छा एक चीज और, आपने कहा आत्मा को केवल ज्ञान हुआ है, ये निश्चय नहीं है, ये व्यवहार है, तो फिर ये निश्चय में कैसे कहेंगे आत्मा को केवल ज्ञान हुआ है? केवल ज्ञानी आत्मा ऐसा कहा ना, अभेद करके, बस वो भेद और अभेद का थोड़ा सा फर्क है। केवल जैसे आपने यहाँ कहा आत्मा को केवल ज्ञान हुआ है तो ये व्यवहार हो गया। हाँ, लेकिन शास्त्रों में कभी कभी ऐसे कथन को निश्चय का भी कहा हुआ मिल सकता है। जब हम अभी नए पढ़ रहे हैं तो हम ऐसा भेद करते हैं, निश्चय व्यवहार में ऐसा भेद होता है। लेकिन कभी हम वहाँ निश्चय से लिखा है कि व्यवहार से लिखा है, तो ऐसा हमको समझ लेना चाहिए, शास्त्रों के अभिप्राय को हमको समझ लेना चाहिए कि वहाँ सामान्य कथन किया है। अगर व्यवहार जैसे लगने वाले कथन को वहाँ निश्चय का कहा अथवा निश्चय जैसे लगने वाले कथन को वहाँ व्यवहार का कहा, तो हमें ऐसा समझ लेना चाहिए कि यहाँ सामान्य कथन किया है। बाकी अभेद करके जो कथन किया है, केवल ज्ञानी कहा, सम्यक दृष्टि कहा, तो वो निश्चय में जाएगा। और केवल ज्ञान वाला कहा, केवल ज्ञान से सहित कहा, ऐसा भेद करके कहा तो वो व्यवहार में जाएगा। जल्दी बोलो पारुल, टाइम हो गया। भाभी आप एक्सरसाइज दे दीजिएगा, मैं ज्यादा क्लियर हो। हाँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, मैं कुछ वाक्य दूंगी, आप उसमें से देखना आप लोग कि कौन से नए में जाएंगे, जिसको जैसा आ जाए। हो सकता है जो लोग आज पहली बार सुन रहे हैं उनको नहीं आए, फिर कल अपन उस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, ये केवल ज्ञानी अशुद्ध हुआ तो शुद्ध हुआ? केवल ज्ञानी तो शुद्ध में जाएगा। कल करेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी एक्चुअल में बाद के दो नए मैंने लिए ही नहीं है, कल करते हैं पूरा। जय जिनेंद्र।